कथा श्राद्ध क्या होते हैं। आशुज की पूर्णमासी को श्राद्ध शुरू होते हैं। इन दिनों में कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता। इन दिनों में जो भी प्राणी मर चुके होते हैं उनके नाम पर ब्राह्मण भाइयों को लोगों को रोटी खिलाते हैं। इसमें यह विश्वास किया जाता है कि जो भी कपड़ा दान दिया जाए, खीर, हलवा, पूड़े, पूरियां, रोटी ब्राह्मणों या नाइयों को खिलाई जाती हैं, वह पितरों के पास पहुंच जाती हैं। कई हजार वर्षों से यह विचार चलता आ रहा है। कोई 13वीं सदी में भारत के महापुरुषों ने आत्मिक का गहरा अध्ययन किया तो उन्हें यह पता चला कि यह भुलेखों में करने वाली बात है और पाखंड की तरफ ले जाने वाली बात है। उन्हें ऐसा लगा कि खाए कोई और भूख की किसी और की मिटे, इस तरह कैसे हो सका है। दूसरी बात यह है कि मरने के बाद तो प्राणी की खुराक रहित हो जाता है। उनके लिए तो पाठ, पूजा, जप, तप, नेक कर्म की ही खुराक होती है। इसकी कथा इस तरह है, सभी प्राणी ध्यान से सुने। त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी के दादे अज हुए हैं। एक दिन की बात है कि वह अपने घोड़े के तबीले में खड़े थे और अपने नौकरों से घोड़ों की देख रेख के बारे में चर्चा कर रहे थे। उस दिन राजा को कुछ गुस्से में ही थे। इतने में एक फकीर भिक्षा मांगने के लिए आ गए। उसने आकर भिक्षा की अलख जगाई। उस दिन राजा कुछ ज्यादा ही गुस्से में थे और कहने लगे, यह समय कोई भीख मांगने का है क्या? इस समय तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। इस समय तो मेरे पास घोड़ों की लीद है, वह ले जाओ। राजे की इतनी बात सुनकर फकीर कहने लगे, हे राजन, गुस्से न हो। जो भी आप जी की इच्छा है वही मुझे दान के रूप में दे दें। राजा गुस्से में तो खड़े ही थे। उसने कुछ लीद उठाकर फकीर की झोली में डाल दी। वह फकीर लीद लेकर आशीर्वाद देकर कहने लगे, महाराज जी, आपका दिया हुआ दान अच्छी तरह फलता फूलता रहे। इतने शब्द कहकर वे वहां से चले गए। फकीर ने वह लीद उठाकर अपनी कुटिया के बाहर रख दी। समय अनुसार वह लीद बढ़ती रही और एक बड़ी ढेरी के रूप में बन गई। एक दिन की बात है कि राजा जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। वे शिकार खेलते खेलते जब उस फकीर की कुटिया के सामने से गुजरे तो वहां लीद देखकर अचरज में पड़ गए कि इन फकीरों के पास घोड़ी कहां से आ गई और इनका घोड़ी से क्या काम है। और उनसे जाकर पूछने लगे। संत जी ने राजे जी आशीर्वाद दिया और एक तरफ खड़े हो गए और फकीर से पूछने लगे, आपके पास घोड़ा तो है नहीं, परंतु यह लीद कहां से आ गई? राजे की यह बात सुनकर फकीर जी कहने लगे, हे राजन, जो आपने दान दिया था यह वही फल फूल रहा है। राजे ने हैरान होकर पूछा, दान? कैसा दान और यह किस काम के लिए आएगा? राजे जी की इतनी बात सुनकर फकीर जी कहने लगे, हे राजन, यह आपका दिया हुआ ही दान है। यह तुम्हें आगे जाकर खाना पड़ेगा। जिस तरह घास जल्दी जल्दी बढ़ता है उसी तरह यह दिया हुआ दान भी जल्दी जल्दी बढ़ता है। फकीर की इतनी बात सुनकर राजा घबरा गए और पछतावा करने लगे। महाराज जी, पहले मैंने तो अवगुण किए हैं, वे मुझे माफ कर दें। यह बताएं कि अब इसका उपाय क्या हो सकता है। राजे की इतनी बात सुनकर फकीर कहने लगे, हे राजन, एक तरह से यह ढेरी कम हो सकती है। आप कोई ऐसा काम करें जिससे आप की रैयत निंदा करने लगे। महाराज जी, जिस तरह लोग आपकी निंदा करते जाएंगे उसी तरह से ये ढेरी छोटी होती जाएगी। जितनी आपने मुझे भिक्षा दी है उतनी तो आपको खानी ही पड़ेगी। आप झुक कर मेरे पास आ गए हैं, इसलिए आप माफी के काबिल हैं। उसकी जलाकर राख बन जाएगी और वह किसी चूर्ण में मिलाकर खाते रहना। इस तरह तेरा पाप कट जाएगा। हे राजन, अगर आप इस नियम को समझ लें तो आपके सारे कर्म कट जाएंगे। जो प्राणी जैसा ही बीजता है वैसा ही खाता है। इसका भाव यह है कि जीव को दरगाह में लेखा देना पड़ता है। जो प्राणी खाता है वह उसके पुण्य होते हैं, जो पाप करता है वह उसे भुगतना ही पड़ता है। इसलिए पंडितों और नाइयों को भोजन कराना फजूल है। घर में भोजन कराने से उस घर में तो सुख शांति होती है, लेकिन वह भोजन उस प्राणी के पास नहीं पहुंचता। इसलिए ऐसे भोजन कराने का कोई फायदा नहीं है। इस तरह की एक और कथा है, सभी प्राणी ध्यान से सुने। एक दिन की बात है कि भगत कबीर जी के पास एक श्रद्धालु आए। वे माया से कुछ अमीर ही थे। उसने कबीर जी के पास आकर विनती की और कहने लगे, महाराज जी, आप चलकर हमारे घर में भोजन करें।
दें, आज मेरे पिताजी का श्राद्ध है। उस समय कबीर जी के पास एक ऐसे पुरुष खड़े थे जो इन बातों को कुछ समझते थे। उसने जीते जी उसके पिता का हाल देखा था कि किस तरह उसकी औलाद उसके साथ करती थी, वह उसके घर का व्यक्ति था। उसने सीधे तौर तो न कहा कि श्राद्ध खाने नहीं जाना चाहिए और न ही उसने उस पुरुष को कुछ कहा। वे बयान बदलते हुए भगत कबीर जी से कहने लगे, महाराज जी, ये श्राद्ध क्या है? क्या जो आज लोग खाएगा वह भोजन उस प्राणी के पास पहुंच जाएगा? भगत कबीर जी बहुत बुद्धिमान थे, वे घट घट की जानने वाले थे। वे उस पुरुष की रमज समझ गए कि ये क्या कह रहे हैं और कहने लगे कि यह सब कुछ उनके पास नहीं पहुंच सकता। यह खाना पीना बिस्तर बर्तन सब कुछ यहीं रह जाएगा। उस परमात्मा की दुनिया में ऐसे पदार्थ नहीं जाते, ये सब यहीं रह जाते हैं। ये तो पंडितों की बनाई हुई भेड़ चाल है, रूहें कभी अन्न नहीं मांगती। उस पुरुष ने दूसरी बार वचन किया, महाराज जी, कई पुरुष तो जीते जी अपने माता पिता का आदर नहीं करते, उन्हें समय पर खाना नहीं देते, मरने के बाद उसके श्राद्ध कराते हैं। उस पुरुष की बात सुनकर कबीर जी समझ गए। उन्होंने अपनी वाणी में सभी के प्रश्नों का उत्तर दे दिया। जीवित पुत्र न माने कोई, मुए श्राद्ध कराई, पितर भी बुपरे क्यों पावई, कौआ कुकर खाई, मोक्यो कुशल बतावे कोई, कुशल कुशल करते जग बिन सो, कुशल भी कैसे होई राव, माटी के कर देवी देवा, सिरा आगे जिया देही, ऐसे पितर तुम्हारे कहने आपन कह न लेही, सर जियो काटे निर्जियो पूजे, अंत काल कयो राम नाम की गत नहीं जानी, भय डूबे संसारी, देवी देवा पूजे डोले पार ब्रह्म नहीं जाना, कहे तो कबीर अकूल नहीं चेत्या, बिख्या सियो लपटाना। इसका भाव यह है, हे भगत जनों, सभी ध्यान से सुने। जीते जी तो कोई अपने माँ बाप को की मानता नहीं और मरने के बाद उसके श्राद्ध कराते हैं। इस तरह जीते संत को तो कोई मानता नहीं और मरने के बाद उसे भी देवी देवताओं की तरह पूजते हैं। पितर भी उनमें से क्या खाए, सारा सामान तो काग कुत्ते ही खा जाते हैं। मुझे तो इसमें कोई फायदा नजर नहीं आ रहा। इसी तरह करते करते जग मरता जा रहा है, परंतु इस तरह सुख कैसे हो सकता है? मिट्टी के देवी देवते बनाकर उसके आगे जीवित बकरे को मारकर खाते हैं। इस तरह करने से क्या वे तुम्हारे पितर हैं जो जीते जीव की तो जान ले लेते हैं, मिट्टी के खिलौनों की तरह? और पूजा उन शास्त्रों में है, परंतु उनसे पीछा क्यों नहीं छुड़ा लेते? सभी जीते जीवों को तुम काटते हो और मरे हुए जीवों की पूजा करते हो, इसलिए मरते समय तुम्हें बहुत पीड़ा होगी जो तुम सह नहीं सकोगे। वाहिगुरु को प्राप्त करने की विधि प्राप्त करनी चाहिए, इसलिए तुम इस संसार में डूबे हैं, इसलिए देवी देवताओं को पूजते फिरते हैं और उस वाहिगुरु की पहचान नहीं की, न ही उसे याद किया और तुम्हारा मन विषय विकारों में भटकता रहा। प्राणी इसी तरह अपना जीवन गवा रहा है। असल में तो तुम्हें चाहिए कि जीते जी अपने माँ बाप की सेवा करो, जिस तरह श्रवण ने अपने माँ बाप की सेवा की थी। वह अपने माँ बाप को डोली में बैठाकर घूमते फिरते रहे थे। जब भगत कबीर जी इतने उपदेश करते हुए उस श्रद्धालु की ओर देखा तो उसे कहने लगे, यह सिद्धार्थ का महत्व है। इस तरह हम भोजन कराने के लिए तैयार नहीं हैं। अगर इसका ख्याल करो कि यह खाना तुम्हारे बुजुर्गों के पास पहुंच जाएगा तो यह झूठी बात है। तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ हम और हमारे चेलों ने खा जाना है। तुम्हें और तेरे परिवार को तो इसका फल जरूर मिलेगा कि आपने साधु जनों को भोजन कराया है। भगत कबीर जी की इतनी बात सुनकर श्रद्धालु ने कबीर जी के आगे मत्था टेका और विनती की कि हे महाराज, प्रसाद तैयार है, आप चल कर सकें। आगे से श्राद्ध नहीं कराऊंगा और सीधा सारे गांव को लेकर सिखाऊंगा और सीधा सारे गांव को लंगर सिखाऊंगा। श्रद्धालु की यह बात सुनकर कबीर जी अपने शिष्यों और साध संगत समेत उस श्रद्धालु के घर पहुंचे। पंक्ति में बैठने से पंडितों ने ईर्ष्या की कि हमने कबीर की पंक्ति में बैठकर भोजन नहीं करना, तो सभी पंडित खड़े हो गए और कहने
लगे, हमने भोजन नहीं खाना है, यह जुलाहा है। यह कहकर पंडित वहां से चले गए। उस श्रद्धालु ने उनके जाने की कोई भी परवाह न की भगत कबीर जी को भोजन करा दिया और अपनी खुशियां प्राप्त कर ली। अगर इसका फल हम जीते जी परिवार को मिलता है तो लंगर जितना भी खिला करो उतना ही अच्छा है। और वे भगत कबीर जी के सच्चे सेवक बन गए। इसलिए जिस महापुरुष ने ये श्राद्ध चलाए हैं उसकी कथा इस तरह है, सभी प्राणी ध्यान से सुने। इस हिंदुस्तान में दो राजे कर्णदानी हुए हैं। एक कर्ण महाभारत के समय में हुए हैं, जिसे दुर्योधन का अंगराज भी कहा जाता है, क्योंकि दुर्योधन के वे अंगराज थे। उसे दानी इसलिए कहा जाता है कि उसके शरीर पर जन्म से ही एक रक्षा कवच था। उस कवच में इतनी शक्ति थी कि उसके होते हुए शरीर के अंदर कोई भी शस्त्र उसे जख्मी नहीं करता था। कौरवों और पांडवों के युद्ध के समय दुर्योधन के साथ थे। अगर वे उस समय कवच न लेते तो पांडवों को वे मार सकते थे। इसलिए छल करके वह कवच पांडवों की माता कुंती ने उनसे ले आई, इसलिए उसे दानी कहा जाता है। दूसरे राजा कर्ण कमोज हुए हैं। यह महाराजा विक्रमादित्य के समय में हुए हैं, जिसकी विक्रमी 2081 चल रही है। इसका नया साल 9 अप्रैल के आसपास बदलता है। यही कमोज नरेश राजा कर्ण 1.25 मन सोना दान किया करते थे। इसका राज्य मध्य भारत बुंदेलखंड है। इसका किला कटनी में है। यही कमोज नरेश राजा कर्ण 1.25 मन सोना दान किया करते थे। इसके ही चलाए हुए श्राद्ध हैं और अमावस्या के दिन ये पूरे होते हैं। इसकी कथा इस तरह है, जब ये परलोक सुधारे तो वहाँ उसे खाने को सोना ही मिला। उसने धर्मराज से विनती की कि हे महाराज जी, मुझे एक बार मर्तलोक में जाने की आज्ञा दे दें, मैं अन्न दान करके आऊं, जिससे मुझे यहाँ अन्न मिल सके। इसलिए वे नरेश 15 दिन के लिए धरती पर आए और उन्होंने आकर लंगर चलाया। इसलिए लंगर को महानता दी जाती है। इसलिए जीते जी हर एक प्राणी को अन्नदान अवश्य करना चाहिए। इसमें यह नहीं होता कि गरीबों को ही लंगर खिलाना होता है। इसमें हर वर्ग के प्राणी शामिल होते हैं। इसमें कोई भेदभाव नहीं होता। जो श्राद्ध के रूप में जाने जाते हैं, पंडितों ने उसे अपने साथ जोड़ लिया। वाहेगुरु।